नवरात्रि में कन्या पूजन का इतना अधिक महत्व है कि माता रानी की पूजा कन्याओं के बिना अधूरी मानी गई है। ये छोटी छोटी कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी गई है। इसीलिए शक्ति की देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इन प्यारी प्यारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। लोग अष्टमी या नवमी के दिन यह पूजा करते हैं, परंतु अक्सर लोग कन्या पूजन में जाने अनजाने में ही कुछ गलतियां कर देते हैं। अगर हम गलती करते हैं तो माँ के क्रोध का कोप हमें झेलना पड़ सकता है। आइए सुनते हैं कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और इस पावन पर्व में हमें क्या क्या करना चाहिए यह भी जानते हैं। सबसे पहले 9, 11, 21 या 51 जितनी भी शक्ति है उतनी कन्याओं को सम्मान पूर्वक न्योता देना चाहिए। तत्पश्चात उनके स्वागत की थाली तैयार कर लीजिए। जैसे ही कन्याएं घर पर आए उनके पैरों को धुलवाइए, फिर एक स्वच्छ चटाई या आसन पर उन्हें बिठाइए और पूजा की थाल हाथ में लेकर उन्हें कुमकुम चावल का टीका लगाइए और फिर हाथ में मोली बांध दीजिए। तत्पश्चात सुंदर सुंदर लाल चुनरी उन्हें ओढ़ा दीजिए। फिर प्रसाद स्वरूप जो आपने उनके लिए माता के लिए जो भोजन बनाया है, जैसे हलवा, पूड़ी, खीर, चना और जो भी उन्हें प्रेम से खिलाइए, जैसे आप माता को स्वयं भोग लगा रहे हैं, और फिर उन्हें पानी पिलाइए। इस दौरान मन ही मन माता रानी के मंत्रों का जप करते रहिए। भोजन के बाद उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ जरूर दीजिए। उपहार में क्या देना चाहिए यह हम आपको अंत में बताएंगे। क्या उपहार देने से माता रानी आपके धन भंडार को हमेशा के लिए भर देंगी। अब क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए यह जानना भी बेहद ज़रूरी है। कन्याओं को भरपूर भोजन कराना चाहिए। जब तक उनका पेट न भर जाए उन्हें परोसते रहिए। माता का प्रसाद कन्या के भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कन्याओं के साथ भेदभाव ना करें। जो खाना आपने अपने लिए बनाया है, माता के लिए बनाया है, वही उन्हें खिलाइए। उनके लिए बना खाना आप भी प्रसाद स्वरूप आप भी वही खाइए। और कन्याओं को भोजन कराने से पहले भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। कन्याओं का कभी अपमान ना करें, उन्हें अपशब्द ना कहें। कन्याओं की आयु 2 से 10 साल के बीच होनी चाहिए। एक बटो भैरव को जरूर बुलाना चाहिए। नवरात्रों में कन्या एक तरह से अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती हैं और इनकी पूजा से यह अव्यक्त ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। 1 से 10 वर्ष की कन्या को ही पूजा में बुलाने का कारण क्या है यह भी बताते हैं। शास्त्रों में 1 वर्ष की कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है, 2 वर्ष की कन्या को भी कुंवारी की संज्ञा दी गई है और 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति की, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी की, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी की, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका और 8 वर्ष की कन्या को शांभवी और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। अतः कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं को ही भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा के बिना कन्या पूजन अधूरा माना गया है। अब आपको बताते हैं क्या क्या उपहार देने से साक्षात आदि शक्ति अति प्रसन्न होकर आपके भंडार के खजाने को धन और धान्य से भर देंगी। सबसे पहला है वस्त्र। छोटी छोटी कन्याओं को आप वस्त्र दे सकते हैं, यानी आप उनके लिए फ्रॉक बनवा सकते हैं। यदि सामर्थ्य है तो आप एक जैसा कपड़ा लाकर सुंदर सुंदर फ्रॉक बनवा कर उन्हें दे सकते हैं। यदि आप
वस्त्र का दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक नैपकिन या रुमाल ज़रूर देना चाहिए। दूसरा है मिठाई। उपहार में उन्हें मिठाई भी आप दे सकते हैं। आप एक एक पाँव के मिठाई के डब्बे बंधवा लीजिए और यदि सामर्थ्य ना हो तो गुड़ चना अवश्य दीजिए। श्रृंगार सामग्री। कन्याओं को श्रृंगार का सामान अति प्रिय होता है। श्रृंगार सामग्री में बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, चूड़ी देना चाहिए। छोटी छोटी पायल बाजार में बहुत ही सुंदर मिल जाती हैं, आप उन्हें यह भी दे सकते हैं। अंत में है चावल। चावल अक्षत समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि सामर्थ्य है तो एक एक किलो के पैकेट बनवा लीजिए और विदाई के समय उनकी गोद में डाल दीजिए। चावल भेंट स्वरूप दान में जरूर कर दीजिए। इससे आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा, धन से आपका भंडार भर जाएगा। बंधुओं, अपने बच्चों को भी कन्या पूजन के संस्कार अवश्य दीजिए और उन्हें इसका महत्व बताइए। मित्रों, यदि आप हमेशा सत्य सनातन जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।